योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है पाचन तंत्र। तो चलिए आइए हम जानते हैं पाचन तंत्र के बारे में। मनुष्य के जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए अन्न की बहुत ही आवश्यकता होती है। अन्न के बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता है। उसी के साथ साथ अन्न का अच्छे से पाचन होना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे अन्न का अच्छे से पाचन नहीं होता है तो हमें बीमारियां लग जाती है और उसी बीमारियों की वजह से हमें दर्द और पेन से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए हमें अन्न का पाचन तंत्र समझना बहुत ही आवश्यक है। हमारे मुख से लेके गुदद्वार तक अन्न का पाचन तंत्र काम करता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं पाचन तंत्र कैसे काम करता है। हमारे मुख में जब अन्न का ग्रास जाता है तब उसको दांत चबा चबा के उसको क्रश कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कर देते हैं। उसके बाद उसमें सलाइवा यानी लार मिक्स हो जाती है और जीवा उसका स्वाद लेके उसको आगे धकेल देती है। वो अन्न का ग्रास हमारे अन्न नलिका से गुजरते गुजरते अमाशय में पहुंच जाता है। जब वो अन्न नलिका से गुजरता है तब अगर हम बात करते करते या बोलते बोलते या तो फिर हंसते हंसते घाई में अगर अन्न खाते हैं तो अन्न के कण हमारे श्वास नलिका में जाते हैं और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब वो अन्न अमाशय में पहुंच जाता है तो अमाशय की दीवारों से आने वाला पाचक रस उसमें मिक्स हो जाता है और उसका अन्न का विघटन हो जाता है। उसके बाद वही अन्न छोटी आंतों में पहुंच जाता है। छोटी आंतों में जब अन्न पहुंचता है तो लीवर से आया हुआ पित्त रस और पैंक्रिया से आया हुआ पाचक रस उसमें मिक्स हो जाता है और हमारी छोटी आंतों में अन्न का पचन होने लगता है। अन्न का पचन होते होते वहाँ से आए हुए जीवन रस ब्लड में पहुँचाए दिए जाते हैं और बाकी का बचा हुआ अन्न बड़ी आंत में चला जाता है। जब बड़ी आंत में अन्न चला जाता है तब वहाँ से कई चीज़ें वहाँ से भी शोषित की जाती है और पानी का पूरा शोषण होता है और बचा हुआ जो अन्न है वो हमारे मलाशय में पहुंच जाता है और मलाशय से मलद्वार से बाहर फेंका जाता है। इस तरह से हमारे मुख से लेके गुदद्वार तक हमारा अन्न का पाचन तंत्र है। उसके लिए ये पाचन होने के लिए हम अपने शरीर को क्या क्या हेल्प कर सकते हैं तो आइए वो जानते हैं। सबसे पहले तो हमें अन्न को बारीक बारीक चबा 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 कर खाना चाहिए। अगर हम अन्न को एकदम से अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं तो उसमें सलाइवा ज़्यादा मिक्स हो जाती है और वो बारीक बारीक टुकड़ों में हो जाता है। तो इसके कारण उसमें सलाइवा मिक्स होने के कारण वो जल्दी ग्रास अमाशय में पहुंच जाता है और अन्न नलिका को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। कभी कभी अन्न नलिका में भी ग्रास अटक सकता है। तो इसके लिए अगर उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है तो वो एकदम से अमाशय में अच्छी तरीके से पहुंच जाता है। अमाशय में अगर बारीक बारीक टुकड़ों का हमारा अन्न होता है तो उसमें विघटन के लिए कम समय लगता है, नहीं तो 4-4 घंटे भी अमाशय में अन्न पड़ा रहता है। उसके बाद जब वो छोटी आंतों में पहुंच जाता है तब हमारे छोटे छोटे टुकड़े अन्न के होने के कारण छोटी आंत को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और वो जल्दी से उसका पाचन कर सकती है। उसी के साथ बड़ी आंतों के लिए भी परेशानी नहीं होती है और वो आराम से मलाशय में जाके मलद्वार से बाहर निकलता है। उसके लिए और हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो हमारे अन्न का पाचन अच्छे से होता है, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण हो जाती है और ऊर्जा की वजह से हमारे अन्न का पाचन अच्छे से हो जाता है। कभी कभी हमारे छोटी आंत में और बड़ी आंतों में अन्न का जो मल जमा होता है वो मल भी हमारे एक्सरसाइज की वजह से आगे आगे धकेलने में मदद हो जाती है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ही हमारे पाचन के लिए ज़रूरी है। उसके साथ हमें प्राणायाम भी करना चाहिए। हम जब प्राणायाम करते हैं, स्पेशली कपालभाति करते हैं, तो हमारे पेट को हम स्ट्रोक देते हैं। उसकी वजह से भी हमारे आंतों में जमा हुआ मल आगे की तरफ जाने लगता है और मलद्वार से फिर बाहर आता है। तो इसी वजह से हमें और एक्सरसाइज, जैसे कि हम चलते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग करते हैं, तभी भी हमें एक्सरसाइज इतनी हो जाती है कि हमारा अन्न का पाचन बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगता है और बचा हुआ भी मल उससे बाहर निकलता है। उसके साथ हमें
पानी भी बहुत सारा पीना चाहिए। सिर्फ उसमें एक ही नियम है कि हम पानी अन्न खाने से पहले 1 घंटा और उसके बाद 1 घंटा पानी नहीं पिए। बाकी के समय हम कम से कम 4 लीटर पानी जरूर पिए। अगर हम अच्छे से पानी पीते हैं तो हमारे मुख से लेके गुदद्वार तक सब रास्ता साफ हो जाता है और अच्छे से पानी की वजह से हम अन्न आगे आगे ढकेला जाता है और मल भी अगर आंतों में बचा हुआ है तो वो भी आगे चला जाता है। उसके बाद हम और क्या हेल्प कर सकते हैं, हम अन्न का चुनाव अच्छे से कर सकते हैं। जो हम अन्न खाते हैं, जो फाइबर्स वाला, फ्रूट्स, जूस, अगर ऐसा और घर का अन्न अगर हम खाते हैं, पत्ते वाली सब्जियां, चावल, रोटी, ऐसा अगर हम अन्न खाते हैं तो जल्दी पाचन हो जाता है। अगर हम बहुत ऑयली, बेसन वाला, मैदे वाला, जंक फूड, फास्ट फूड ऐसा खाते हैं तो अन्न का पाचन होने में बहुत ही समय लगता है। स्पेशली बटर और ऑयल को विघटन होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए हमें ऑयली, बटर वाला भी कम मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे पाचन शक्ति पर लोड आ जाता है और इसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। तो हमें हमारा अच्छे पाचन के लिए एक्सरसाइज करना, बहुत सारा पानी पीना, चबा चबा के अन्न को खाना और अच्छे अन्न का चुनाव करना, ये हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम ये नियमों को पालते हैं तो हमारा पाचन अच्छे से होता है और पाचन तंत्र भी अच्छे से काम करने लगता है। अगर पाचन तंत्र हमारा अच्छे से काम करता है और पाचन अच्छे से होता है तो हमें बीमारियां नहीं लगती है और हमारी सेहत अच्छे से रहती है। और सेहत अच्छे से रहती है तो हम आनंद से और सुख से जी सकते हैं, बिना दर्द और बिना पेन के हम रह सकते हैं। तो हमारे अच्छी सेहत के लिए, अच्छे आरोग्य के लिए पाचन का अच्छे से होना बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता है। चबा चबा के खाना, बहुत सारा पानी पीना, एक्सरसाइज करना और अच्छे अन्न का चुनाव करना। इसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र अच्छे से रहेगा और हमारी सेहत अच्छे से बनी रहेगी और हम जीवन का सुख और आनंद ले सकेंगे। इस तरह से हमें हमारे पाचन तंत्र को हमेशा हेल्प करनी चाहिए और हमारा आरोग्य अच्छे से बनाए रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।